हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और सारे लेक्चर्स को बढ़िया तरीके से देख के पढ़ रहे होंगे। चलो, सो आपका एग्जाम भी नजदीक आ रहा है। जल्दी जल्दी से अगर आप सभी ने लेक्चर 1 से हमारा ये 7 चैप्टर नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लो। और ये चैप्टर आज के लेक्चर में पूरी तरह से कंप्लीट होने वाला है। सो स्टार्टिंग के लेक्चर्स देखना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपको स्टार्टिंग में हमने जितने भी टॉपिक्स को कवर किया है वो सारी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ताकि आपको आगे का भी चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो, सो ये है हमारा 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का 7 चैप्टर जिसका नाम है स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो जितने भी चैप्टर्स को, जितने भी टॉपिक्स को हमने कंप्लीट किया है, इस चैप्टर के अंदर हमने सीखा क्या है, हमने समझा क्या है कि स्पोर्ट्स होता क्या है। ठीक है, सो सबसे पहले हमने समझा क्या स्पोर्ट्स होता क्या है, स्पोर्ट्स किस लिए किया जाता है, इंपॉर्टेंस क्या है स्पोर्ट्स की, हमारे डेली लाइफ में स्पोर्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है और स्पोर्ट्स में कौन कौन से अलग अलग अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या चीजें लोगों ने अचीव की है, ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में, स्पोर्ट्स के टाइप कौन से होते हैं, ये ऐसी बहुत सारी डिफरेंट चीजों के बारे में हमने स्टडी कंप्लीट कर लिया है। सो ये सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 के अंदर। सो अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लो। और ये है हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। और अगर आप सभी को कभी भी किसी भी चीज से, स्टडी से रिलेटेड डाउट रहेगा तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स देख लिया था, उसके बाद टाइप ऑफ स्पोर्ट देख लिया, उसके बाद हमने ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स देख लिया था इन प्रीवियस लेक्चर, उसके बाद हमने गेम देखा था, गेम मटेरियल, उसके बाद टॉयज देखा था कि टॉयज होता क्या है, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन, इन दोनों के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, टॉयज का इस्तेमाल करते। बट पहले के टाइम पर ज्यादा किया जाता था, अभी के टाइम पर हम सिर्फ टाइम पास के लिए करते हैं, है कि नहीं। चलो, उसके बाद आज के लेक्चर में ये जो रिमेनिंग 3 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है टॉय एंड हिस्ट्री। तो टॉय और उसकी जो हिस्ट्री है उस चीज को अच्छी तरह से इन डेप्थ जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे हमारे लिटरेचर एंड मूवीज ऑन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के बेस पर जो मूवीज बने हुए हैं, इंसाइक्लोपीडियाज लिखे हुए हैं, बायोग्राफीज बनी हुई है। ठीक है, सो ये सारी चीजें हमें इसके अंदर देखना है। और उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज हमें इस फील्ड के अंदर मिलता है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉयज एंड हिस्ट्री, टॉयज और उसकी हिस्ट्री। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड्स को याद रख लो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड्स को याद रख लो। अगर आपको टॉय और उसकी हिस्ट्री के बारे में आ गया तो आप क्या याद रखेंगे, ट्रेडिशन, कल्चर और हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र के ट्रेडिशन, अलग अलग डिफरेंट कल्चर, या फिर जो हमारा जो ये पूरे भारत है, हमारा इस पूरे भारत के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, ऐसे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, सभी धर्मों के अंदर किसी ना किसी मूर्ति की पूजा की जाती है, किसी ना किसी को अपना भगवान माना जाता है, अपना आराध्य माना जाता है। ठीक है, तो वो क्या हमें बताता है, वो हमें हमारा ट्रेडिशन बताने का कोशिश करता है, वो हमें हमारा कल्चर बताने की कोशिश करता है। जस्ट सपोज कि अगर हम लोग महाराष्ट्र में गणपति पूजा सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, अभी अभी जाके आज गया है, अभी अभी गणपति पूजा हमारा। सो गणपति सेलिब्रेशन जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम सिर्फ ढोल नगाड़े बजाते हैं क्या? नहीं, हम क्या करते हैं, हमारे गणपति बप्पा की मूर्ति की पूजा करते हैं। अब जो ये मूर्ति है वो हमें क्या बता रहा है, वो हमें हमारा ट्रेडिशन बताने की कोशिश कर रहा है। उसी तरह से अभी अभी दुर्गा पूजा जा चुका है। तो दुर्गा पूजा में जो हम किसकी पूजा करते हैं, हम दुर्गा माता की उस मूर्ति की पूजा करते हैं। ठीक है, कुछ जगहों पर फोटोज की भी पूजा की जाती है, बट कुछ जगहों पर मूर्तिज की पूजा की जाती है। ठीक है, अब जो वो मूर्ति है, अब जो वो मूर्ति जो उसका जो डिजाइन किया जाता है, उसे जो क्ले से बनाया जाता है, मिट्टी से बनाया जाता है, वो क्या होता है, वो हमें हमारा ट्रेडिशन बताने का कोशिश करता है कि नहीं। सो उसी तरह से महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज के, उसके साथ साथ उनके जितने भी वंशज, उनके जितने भी परिवार हैं, उनके उन्होंने जो भी अचीवमेंट की है, उससे रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग क्लेस के टॉयज को बनाया गया था, बहुत सारे डिफरेंट किलों को बनाया गया है। किलों को बनाते टाइम उन्होंने उस किले पर होने वाली कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है, उस पर कुछ चीज़ें लिखी हुई होती है, जो कि उस किले को जब वो बना हुआ होता है, जब वो टॉय के रूप में एक तरह से
छोटी सी मूर्ति के रूप में जब आप उसे देखते हैं तो आपको एक तरह से आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। किस चीज़ का इंफॉर्मेशन मिलता है कि उस टाइम पीरियड में, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब शिवाजी महाराज का टाइम पीरियड था, उस टाइम पर ये किला किस तरह से बना था, कब उन्होंने इस किले को किस तरह से अचीव किया हुआ था, किससे लड़कर अचीव किया हुआ था, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो बहुत सारी डिफरेंट नॉलेजेस होते हैं वो हमें इस सारी टॉयज़ की हेल्प से मिल पाते हैं। ठीक है, अब जो ये आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने ऐसी बहुत सारी अलग अलग रिसर्चेस किए हुए हैं और उनके द्वारा रिसर्चेस में बहुत सारे अलग अलग टॉयज़ मिले हुए थे। उन टॉयज़ को देखकर उन्होंने क्या पता लगाया कि पहले के टाइम पर भी टॉयज़ होते थे और इसका हमारे हिस्ट्री से बहुत बड़ा रिलेशन है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा रिलेशन है, क्योंकि ये हमें हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन, हमारे रिलीजन के बारे में बताने का काम करता है। ठीक है, सो हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री के ऊपर लाइट डालें तो वो हमें टॉय के रूप में हमें एक तरह से दिखाई देता है कि ये कुछ मूर्तियां हमें बताने की कोशिश करती है, कुछ टॉयज़ हमें बताने की कोशिश करती है हमारे रिलीजन, ट्रेडिशन, कल्चर के बारे में। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल महाराष्ट्र के अंदर प्ले किया गया है। महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे अलग अलग फोर्ट्स को बनाया गया है, किलों को बनाया गया है, बहुत सारे सुंदर सुंदर क्ले की हेल्प से बनाया जाता है और वो एक शिवाजी महाराज की याद में बनाया गया है कि नहीं। वो सुंदर सुंदर जो डिज़ाइंस बनाए जाते हैं वो उनकी छवि दर्शाने के लिए, उनके द्वारा किए गए बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को दिखाने के लिए उस सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आई होप सो सबको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो ये हमारे साथ ही साथ ये इंडो रोमन ट्रेडिशन रिलीजन को भी बताने का काम करता है और उनके वहाँ पर भी इटली के यहाँ पर भी ये जो आर्कियोलॉजिकल रिसर्चेस हुए वहाँ पर एक टॉय मिली जिसका नाम क्या था, पॉम्पी। ठीक है, उसका नाम क्या था, पॉम्पी। सो इससे हमें पता चलता है क्या, इंडो रोमन ट्रेड। ठीक है, इंडो रोमन ट्रेड के बारे में हमें यहाँ पर पता चलता है इस इटली के अंदर के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें इन सारी चीज़ों की हेल्प से पता चलता है। ठीक है, आई होप सो सबको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ओके, चलो, सो नेक्स्ट टॉपिक इज लिटरेचर एंड अ मूवी ऑन स्पोर्ट्स। ठीक है, सो डिफरेंट लिटरेचर्स, बहुत सारे अलग अलग बुक्स को लॉन्च किया गया था। किस चीज़ के बेस पर, स्पोर्ट्स के बेस पर बहुत सारी सुंदर सुंदर बुक्स को लाया गया था जिसके अंदर हमें एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंस को बताया जाता है। एक्सरसाइज हमें किस तरह से करना चाहिए, कौन से टाइम पर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, योगा कैसे करनी चाहिए, इस सारी चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारी डिफरेंट इंफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद इन इंफॉर्मेशंस को एक तरह से एक इंसाइक्लोपीडिया के रूप में बताया। उसके साथ साथ आपको एक मैगजीन के रूप में बताया या फिर एक तरह से आपको किसी किताब में लिख कर दिया हुआ जो लिटरेचर के फॉर्म में जो चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है वो एक तरह से हो जाता है, हमारा लिटरेचर के अंदर आ जाता है। तो ऐसी कुछ किताबें हैं, ऐसी कुछ इंसाइक्लोपीडिया है जिसका नाम है मलखम। ठीक है, मलखम जो है ये एक इंसाइक्लोपीडिया है जिसके अंदर हमें क्या पता चलता है, हमें एक्सरसाइज के बारे में पता चलता है, एक्सरसाइज होता क्या है, एक्सरसाइज से रिलेटेड बहुत सारी डिफरेंट न्यू चीज़ों के बारे में हमें इस इंसाइक्लोपीडिया की हेल्प से पता चलता है। ठीक है, और इसका नाम क्या था, मलखम। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक मैगजीन है, नेक्स्ट क्या है, एक मैगजीन है जिसका नाम क्या है, सत्कर, जिसका नाम क्या है, सत्कर। ठीक है, सो इस मैगजीन के अंदर अगेन हमें बहुत सारी डिफरेंट इंफॉर्मेटिव चीज़ों के बारे में पता चलता है, एक्सरसाइज से रिलेटेड, हमारे योगा से रिलेटेड, ऐसी बहुत सारी सिंपल और बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट चीज़ों के बारे में हमें इसके अंदर पता चलता है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होता है ना, इस स्पोर्ट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट के बारे में हमें इस बुक्स के अंदर, और एक्सरसाइज से रिलेटेड चीज़ों के बारे में हमें इन बुक्स के अंदर, इन इंसाइक्लोपीडिया और मैगजीन्स के अंदर पता चलता है। क्या, उसके बाद अगर हम लोग मूवी की बात करें, स्पोर्ट्स की जो मूवीज होती है उसमें आपको सबसे बेस्ट, आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा दंगल मूवी किसके बेस पर बनाई थी, फोगाट सिस्टर्स के बेस पर बनाई गई थी। वो क्या करते थे, वो गिराने वाला गेम होता है,
है कि नहीं। तो वो आप लोगों को आराम से याद होगा, आप सभी ने मूवी देखा होगा, बढ़िया तरीके से मूवी देखा होगा सभी ने, एकदम वो दंगल दंगल वाली मूवी, ठीक है। तो वो जो मूवी है वो फोगाट सिस्टर्स के बारे में, और वो जो फोगाट सिस्टर्स थी वो उन्होंने बहुत सारे अलग अलग नेशनल एंड इंटरनेशनल मैचेस में विन किया था, और इंडिया का बहुत ही हाई लेवल पर उन्होंने नाम रोशन करके आए थे। तो उनके बेस पर बनाया गया था ये दंगल मूवी, जिसके अंदर हमने बहुत सुंदर सुंदर चीज़ों को देखा हुआ है, बहुत अच्छी तरह से हमने समझा हुआ है कि किस तरह से उन्होंने वो मारी छोड़ी छोड़ों से कम है क्या, है कि नहीं। सो वो बहुत अच्छी तरह से वो डायलॉग्स वगैरह तो आप सभी को आई होप सो सबको याद ही होगा, है कि नहीं। उसके बाद अगर हम लोग याद करें तो सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ ये मूवी MS धोनी के बेस पर जो मूवी बनाई हुई है, MS धोनी मूवी का भी नाम है कि नहीं। सो ये जो MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में जो ये उनकी बायोग्राफी जो बनाई हुई है, उनके बारे में जो बताया हुआ है, इस पूरे मूवी के अंदर उनकी पूरी लाइफ जर्नी के बारे में बताया हुआ है। और जब इस किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी स्पोर्ट पर्सन के बारे में, जब उनकी लाइफ जर्नी के बारे में किसी मूवी के अंदर बताया हुआ होता है, उनका जो पूरा वो एथलीट करियर है उस चीज़ के बारे में जब बताया हुआ होता है तो उस टाइम पर उन्हें सब कुछ सेम दिखाना होता है, उन्हें सब कुछ सेम दिखाना होता है कि उनका कल्चर कैसा था, उन्होंने किस तरह से अपने मतलब उन्होंने कैसे आगे बढ़े थे। वो एक नीचे, जब वो मतलब स्टार्टिंग में तो कोई पैदा नहीं होता ना, क्रिकेटर कोई पैदा नहीं होता, वो क्रिकेटर बनते हैं, है कि नहीं। तो स्टार्टिंग में जब वो छोटे थे तो उन्होंने वो किस तरह से सरवाइव करते थे, कैसे उन्होंने उस चीज़ को सीखा, किस तरह से उन्होंने कौन कौन से मैचेस को जीता, कौन कौन से मैचेस को हारने के बाद उन्होंने क्या सीखा, उनकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी थी, उनका लैंग्वेज कैसा होता था, वो कहाँ पर रहते थे, उनका पोशाक, उनका पहनावा कैसा होता था। इस चीज़ से इन सारी चीज़ों से रिलेटेड बहुत ही सुंदर तरीके से एक मूवी को बनाया जाता है, एक बायोग्राफी को बनाया जाता है, जिसके अंदर हम लोग उस पर्सन के बारे में इन डिटेल अच्छी तरह से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने ये अचीवमेंट को किस तरह से हासिल किया हुआ है। तो MS धोनी की मूवी हो गई। उसके बाद मैरी कॉम, ठीक है। सो मैरी कॉम ने फर्स्ट वुमेन बॉक्सर थी वो, उन्होंने फर्स्ट टाइम ब्राउन्ज मेडल को लेके आया था हमारे इंडिया के लिए, किसके अंदर, ओलंपिक्स में, ठीक है। सो ये फर्स्ट वुमेन बॉक्सर थी, ठीक है। सो याद रखना है आप सभी को। तो इन्होंने भी बहुत अच्छा अचीव किया था, और इनके बारे में भी अगेन एक अच्छी सी मूवी आ चुकी है, मैरी कॉम मूवी। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से दिख जाएगी, बहुत सुंदर मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। देखेंगे तो आप सीख पाएंगे, बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, और अपने लाइफ में भी कुछ ना कुछ बहुत अच्छा अचीव कर पाएंगे। तो ऐसे महेंद्र सिंह धोनी के बारे में भी आ चुका है, MS धोनी के बारे में भी ये मूवी आ चुका है। उसके बाद सभी को बेसब्री से इंतज़ार होगा विराट कोहली के बारे में, है कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में, बहुत जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके बारे में ऐसी मूवीज़ और इंसाइक्लोपीडियाज, ऐसी बुक्स, किताबें आ चुकी है, जिसे पढ़कर हम कुछ ना कुछ बढ़िया सीख सकते हैं, ठीक है। चलो, सो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ओके। चलो, सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज मतलब कि ये जो स्पोर्ट्स का जो ये फील्ड है के अंदर कौन कौन से प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं। उसके अंदर आप खेल तो सकते ही है, आप अलग अलग लेवल पर, सबसे पहले आप नेशनल लेवल पर, उसके बाद इंटरनेशनल, उसके बाद आप बहुत सारी अलग एशियाड में आप खेल सकते हैं, गेम का जो बहुत बड़ा कंपटीशन होता है वहाँ पर आप खेल सकते हैं, ओलंपिक्स में आप जा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ तो है ही। बट जस्ट सपोज कि जब आप उस गेम में से रिटायर्ड हो जाते हैं, आपका जो वो एज है, एज लिमिट जब आपका अप हो जाता है, आप नहीं खेल सकते, उस टाइम पर भी आप बहुत सारी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आपके पास खुल जाती है। आप उसके कोच बन सकते हैं जिस भी गेम में आप अच्छा खेलते हैं। जैसे सपोज अगर आप क्रिकेटर हैं, या फिर जस्ट सपोज आप फुटबॉलर हैं, आपने बहुत अच्छा कुछ अचीव किया है, बहुत बड़े लेवल तक आप गए हैं, आपने नेशनल इंटरनेशनल खेला है, आप ओलंपिक्स में गए हैं, तो आपने बहुत कुछ अचीव किया है। तो उसके बाद आपके पास बहुत सारी अलग अलग प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है। जस्ट सपोज कि आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप एक मस्त ये बन सकते हैं, कोच बन सकते हैं। कोच बनने के बाद आप अच्छे खासे पैसे भी अर्न कर सकते हैं, आप लोगों को ट्रेनिंग कर सकते हैं, और आपके गाइडेंस में कोई बच्चा उस मुकाम तक पहुंच सकता है जो मुकाम आप शायद ना पहुंच पाए, वो मुकाम को वो बच्चा अचीव कर लेगा, है कि नहीं। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, आपको बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। जर्नलिज्म का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है,
उसके बाद साथ ही साथ बहुत सारी ये सारी चीज़ों के अंदर स्पोर्ट्स की वजह से बहुत ज़्यादा जर्नलिज्म भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर पहुंच चुका है। उसके अंदर जैसे सपोज कहीं पे भी अगर मैच चल रहा है तो उस टाइम पर बहुत सारे अलग अलग चैनल्स पर मैचेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई हुई होती है, तो ये भी एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आप कमेंटेटर बन सकते हैं। कमेंटेटर बनेंगे तो आपको बहुत कमेंट्री देनी है, क्योंकि आपको उस चीज़ के बारे में इन डेप्थ नॉलेज है, आपको वो पता है, वो चीज़ें उस पर्सन के बारे में आपको पता है, तो आप बहुत सुंदर से कमेंट्री कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कमेंटेटर्स हैं जो कि रिटायर्ड है, जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली है स्पोर्ट्स से, एंड देन वो क्या कर रहे हैं अभी के टाइम पर, अभी वो बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस में, जो जैसे अगर आप सपोज हिंदी में आती है मैच तो उसके साथ साथ इंग्लिश में मैच, उसके बाद मराठी में, गुजराती, ऐसे पंजाबी, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस में आते हैं। तो उन सभी लैंग्वेजेस में बहुत सारे अलग अलग कमेंटेटर्स होते हैं और वो कमेंट्री करते हैं। उसके बेस पर उनको वो एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी मिल रही है वर्क करने का, स्पोर्ट्स के फील्ड में वर्क करने का अपॉर्चुनिटी। तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जिसके अंदर आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलो, सो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है और इसी के साथ साथ हमारा जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ 8 और 9 दो ही चैप्टर को कंप्लीट करना है। उसके बाद आपका ये 10th स्टैंडर्ड का बढ़िया तरीके से हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलो, सो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी करना और चलो अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर भी ज़रूर से कर देना, ठीक है। चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।